Hello class, our concept for today is body movements. So, हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं? लोकोमोशन, इम्पोर्टेंस ऑफ लोकोमोशन, स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट्स, मस्कुलर सिस्टम और लोकोमोशन इन डिफरेंट एनिमल्स। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आज के हमारे इस चैप्टर में, ठीक है। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, स्केलेटल में क्या क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। जो मूवमेंट है वो दो तरीके की होती है, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट और मूवमेंट ऑफ पूरी बॉडी। स्केलेटन होता क्या है? द बॉडी फ्रेमवर्क इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। और जो स्केलेटन है वो किस किस से बना होता है? स्कल, बैकबोन, रिबकेज, लिम्ब बोन्स और गर्डल्स। अब आपके सामने जो इमेज है वो है स्केलेटन सिस्टम की, जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है। हमारे स्केलेटन सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं? 206। कार्टिलेज होता है और लिगामेंट होता है। नाउ स्कल मीन्स खोपड़ी। ये जो इमेज है वो स्कल की है, जो हमारा हेड रीजन होता है, ठीक है। द स्कल, जिसको हम क्रैनियम भी बोलते हैं, इसके अंदर 22 हड्डियाँ होती हैं, जो सब डिवाइडेड होती हैं कितने पार्ट्स में? 8। और उसमें से 14 क्या होती हैं? फेशियल बोन्स होती हैं और 8 क्या होती हैं? क्रेनियल बोन्स होती हैं, ठीक है। नाउ ये जो आपको अभी पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो हमारी है रीढ़ की हड्डी, जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं। द बोन्स, मसल्स, टेंडन्स एंड अदर टिश्यू डेट रीच फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द टेल बोन। हमारे बिल्कुल जो हेड है उसके बेस से लेके नीचे टेल बोन तक जो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? बैकबोन, ठीक है। नाउ रिब केज मतलब जो हमारे चेस्ट रीजन में जो हड्डियों का एक ढांचा होता है, जो हमारे जो लंग्स हैं ना, दोनों लेफ़्ट और राइट जो हमारे लंग्स हैं उनको कवर कर के रखती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। कौन करता है? रिब केज में कितनी रिब्स होती हैं? 24 यानी कि 2 सेट्स, मतलब दो दो पेयर में होती हैं, तो हम क्या बोलते हैं? 12 पेयर ऑफ रिब्स, ठीक है। नाउ which are attached to a long flat bone in the center of the chest called sternum। उसके बीच में एक होता है sternum, ठीक है। नाउ शोल्डर बोन, हमारा जो शोल्डर है, जो हमारा जो कंधा है, उसकी जो बोन्स हैं वो कौन कौन सी हैं? स्कैपुला, क्लेविकल और ह्यूमरस, ठीक है। स्कैपुला और क्लेविकल हमारे कंधे में होती है और ह्यूमरस हमारे हाथ वाली, वो दोनों जुड़ के हमारा क्या बनाते हैं? शोल्डर जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है हमारा हाथ। हमारा जो हाथ है, हमारे जो पाम है, उसमें 3 मेजर हड्डियाँ होती हैं। कौन सी? फेलेंजिस, मेटाकार्पल और कार्पल, ठीक है। फेलेंजिस क्या होती हैं? जो 14 बोन है जो हमारी उंगलियों में होती है, वो क्या है? फेलेंजिस। मेटाकार्पल उसके पीछे और कार्पल और भी बिल्कुल हमारे रिस्ट के पास, ठीक है। 8। अब हम आते हैं कार्टिलेज पे। कार्टिलेज क्या होता है? हमने अभी स्केलेटन में देखा था ना, बोन्स होती हैं और कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? मेनली जहाँ पे हड्डी नहीं होती, जैसे कान का जो हमारा नीचे वाला एरिया है, या फिर हमारे जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे क्या होता है? कार्टिलेज, ठीक है। ये बोन की तरह होता है पर बोन नहीं होती है। अब हम पढ़ते हैं जॉइंट्स। हमारी बॉडी में जॉइंट्स कितने हैं? वैसे जॉइंट होता क्या है? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ना कि जॉइंट है क्या। जॉइंट का मतलब ही है जहाँ पे 2 हड्डियाँ आकर आपस में जुड़ती हैं। कोई भी जॉइंट हो सकता है, आपके कंधे का, आपकी एल्बो का, घुटने का, उंगलियों का, कमर का, गर्दन का, ठीक है। जितने भी जॉइंट है जहाँ पे 2 हड्डियाँ आपस में जुड़ रही हैं, जहाँ से आप मूवमेंट कर सकते हो, मोड़ सकते हो अपने उस ऑर्गन को, वो क्या है? जॉइंट। आप मूवमेंट ही किस वजह से कर सकते हो? क्योंकि वहाँ पे जॉइंट है। अब हम देख लेते हैं जॉइंट के टाइप्स। एक होता है बॉल एंड सॉकेट, एक होता है हिंज, एक होता है पाइवट और एक होता है एलिपोसिडल, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? जहाँ पे एक हड्डी होती है बॉल की तरह
और एक हड्डी होती है सॉकेट की तरह। के बाद हिंज जॉइंट के हमारे पास कौन से एग्जाम्पल है? फिंगर, नीज, एल्बो। और पाइवट के हमारे पास हैं नेक जॉइंट, ठीक है, जो रोटेट होते हैं, और एलिपोसेडल के रिस्ट जॉइंट। फटाफट से रिवीजन लेते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा स्केलेटन, हमने पढ़ा मूवमेंट्स, स्केलेटन के पार्ट्स, जॉइंट्स, ठीक है, और कितने टाइप के होते हैं। ऐसे ही टॉपिक्स को पढ़ने के लिए फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ओपन बुक फाउंडेशन को। थैंक यू।